दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अमेजिंग ज्ञान पॉइंट स्टडी प्लेटफॉर्म पर। आज के वीडियो में हम भारत के प्रमुख शहरों के भौगोलिक उपनाम को जानेंगे। फ्रेंड्स, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, यहाँ से एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। वीडियो के सभी क्वेश्चंस मैंने इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड लिए हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो को हम अपने पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। वीडियो में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस शहर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। फ्रेंड्स, क्वेश्चन के बाद आप सभी को क्वेश्चंस के आंसर्स गेस करने हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन का आंसर होगा उसे मैं आप सभी को बताऊंगा, और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आप सभी से पूछे जा सकते हैं उनको भी मैं बताने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, बात की जाए अगर उत्तर भारत के मैनचेस्टर की, तो उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। इस प्रकार से इसमें हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। भारत के कानपुर शहर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अब आइए की पॉइंट के तहत हम सभी जानते हैं कि आखिर मैनचेस्टर होता क्या है। फ्रेंड्स, इंग्लैंड का शहर मैनचेस्टर दुनिया भर में सूती वस्त्र उद्योग के लिए फेमस है। इसीलिए विश्व के विभिन्न शहरों को जहाँ पर सूती वस्त्र का निर्माण होता है उन्हें इस प्रकार की संख्या से बुलाया जाता है। फ्रेंड्स, इंग्लैंड का शहर मैनचेस्टर दुनिया भर में सूती वस्त्र उद्योग के लिए फेमस है। और अगर हम बात करें अन्य नामों की, जो कानपुर का उपनाम है, तो दोस्तों कानपुर को राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कहा जाता है। कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है और राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कहा जाता है। भारत के मैनचेस्टर की बात की जाए तो अहमदाबाद, गुजरात का शहर अहमदाबाद भारत का मैनचेस्टर, और उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर है। दक्षिण भारत के अगर मैनचेस्टर की बात करें तो फ्रेंड्स, तमिलनाडु के कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर, और पूरे भारत का अगर मैनचेस्टर पूछा जाए तो अहमदाबाद भारत का मैनचेस्टर कहलाएगा। इसके साथ साथ आप यह भी याद रखिएगा कि जापान का मैनचेस्टर ओसाका शहर को कहा जाता है। आइए फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला है, भारत के किस राज्य को धान की डलिया कहा जाता है। दोस्तों, भारत के छत्तीसगढ़ राज्य को धान की डलिया कहा जाता है। तो इस प्रकार से इसमें हमारा ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। भारत के छत्तीसगढ़ राज्य को धान की डलिया कहा जाता है। आइए की पॉइंट के तहत इसके बारे में विस्तार से जाना जाए। फ्रेंड्स, छत्तीसगढ़ में क्षेत्रफल की तुलना में अत्यधिक किस्मों का धान उगाया जाता है। धान उत्पादन में विविधता के चलते छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के धान की किस्मों का उत्पादन किया जाता है और इसीलिए छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। भारत में धान का सर्वाधिक उत्पादन पश्चिम बंगाल राज्य के द्वारा किया जाता है। फ्रेंड्स, आइए अब हम सभी अपने अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला है, कोयला नगरी के नाम से भारत के किस शहर को जाना जाता है। दोस्तों, कई बार यह क्वेश्चन आप सभी से एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, तो याद रखिएगा कि कोयला नगरी के नाम से झारखंड के शहर धनाबाद को जाना जाता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। कोयला नगरी के नाम से झारखंड के धनाबाद शहर को जाना जाता है। फ्रेंड्स, वैसे भी झारखंड कोयला के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर भारत में सर्वाधिक कोयला का उत्पादन होता है। आइए की पॉइंट में अब हम सभी जानते हैं कोयला से संबंधित अन्य तथ्य को। दोस्तों, धनाबाद जो झारखंड का शहर है, यह शहर कोयला की खानों के लिए मशहूर है। धनाबाद को भारत की कोयला राजधानी के नाम से भी जाना जाता है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। भारत का पीटर्सबर्ग जो लोहे और इस्पात के लिए प्रसिद्ध है, इससे भारत के जमशेदपुर झारखंड को जाना जाता है। भारत का पीटर्सबर्ग झारखंड का जमशेदपुर शहर है और इस्पात नगरी के नाम से भी जमशेदपुर को जाना जाता है। आइए फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस शहर को सूर्य नगरी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, बात की जाए अगर सूर्य नगरी की, तो राजस्थान के जोधपुर शहर को सूर्य नगरी के नाम से जाना जाता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। जोधपुर शहर को सूर्य नगरी के नाम से जाना जाता है और यह राजस्थान का एक प्रमुख शहर है। आइए की पॉइंट के तहत इसके बारे में विस्तार से जाना जाए। फ्रेंड्स, राजस्थान के जोधपुर को सूर्य नगरी कहा जाता है। नीली नगरी भी राजस्थान के जोधपुर को कहा जाता है। नीली नगरी राजस्थान के जोधपुर को कहा जाता है और सूर्य नगरी भी राजस्थान के जोधपुर को ही कहते हैं। राजस्थान का गौरव चित्तौड़गढ़ को कहा जाता है। चित्तौड़गढ़ को राजस्थान का गौरव कहा जाता है। राजस्थान का शिमला माउंट आबू को कहा जाता है। और राजस्थान के हृदय की बात की जाए तो राजस्थान के एक प्रमुख शहर अजमेर को राजस्थान का हृदय कहा जाता है। तो इन चारों नामों को आप याद रखिएगा, जो राजस्थान के प्रमुख शहर है और इनके उपनाम है। आइए फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला है, उत्तर प्रदेश के किस नगर को ताला नगरी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, बात की जाए अगर ताला नगरी की, तो उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ शहर को ताला नगरी के नाम से जाना जाता है। यहाँ के ताले विश्व भर में प्रसिद्ध है, तो इसे आप याद रखिएगा। आइए की पॉइंट के तहत हम सभी जानते हैं इसके अन्य तथ्य के बारे में। फ्रेंड्स, अलीगढ़ के ताले को पूरे विश्व में प्रसिद्धि होने के कारण ताला नगरी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, कोट्टायम की दादी भारत के किस शहर को कहा जाता है। फ्रेंड्स, ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। केरल में स्थित है मलयाला और इसी को कोट्टायम की दादी कहा जाता है। आइए अब हम सभी जानते हैं की पॉइंट के तहत अन्य तथ्यों को।
दोस्तों कोट्टायम की दादी मलयाला को कहा जाता है। यह केरल में स्थित है और अरब सागर की रानी कोच्चि केरल को कहा जाता है। केरल के शहर कोच्चि को अरब सागर की रानी कहा जाता है। अरब सागर के मुहाने पे बसा होने के कारण इसे अरब सागर की रानी कहा जाता है। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला है, भारत के किन शहरों को जुड़वा नगर के नाम से जाना जाता है? दोस्तों ऑप्शन ए, हैदराबाद और सिकंदराबाद को भारत के शहरों में जुड़वा नगर की संज्ञा दी गई है। हैदराबाद और सिकंदराबाद तेलंगाना के प्रमुख शहर है। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला है, भारत के किस नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है? फ्रेंड्स, भारत के दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, आइए की पॉइंट के तहत अब हम सभी अन्य तथ्य को जानते हैं। बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बिहार का शोक कोसी नदी, पश्चिम बंगाल का शोक पूछा जाए तो दामोदर नदी पश्चिम बंगाल का शोक, और उड़ीसा का शोक महानदी को कहा जाता है। अब आइए जानते हैं कि इन नदियों को शोक क्यों कहा जाता है। फ्रेंड्स, इन नदियों में आने वाली बाढ़ से तबाही के कारण इन्हें इन राज्यों का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारत के किस शहर को सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है? फ्रेंड्स, इसमें मुंबई राइट आंसर हो जाएगा। भारत के मुंबई शहर को सूती वस्त्रों की राजधानी या कैपिटल कहा जाता है। अब आइए मुंबई के अन्य जो उपनाम है उनके बारे में जाना जाए। मुंबई को भारत की वित्तीय राजधानी भी कहा जाता है। भारत के मुंबई को वित्तीय राजधानी कहा जाता है और भारत का प्रवेश द्वार भी मुंबई को कहा जाता है। मुंबई को सूती वस्त्रों की राजधानी, वित्तीय राजधानी और भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के किस शहर को पहाड़ों की नगरी कहा जाता है? दोस्तों इसमें डूंगरपुर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भारत के डूंगरपुर शहर को पहाड़ों की नगरी के नाम से जाना जाता है, तो इसे आप याद रखिएगा। आइए अन्य तथ्य को जाना जाए। फ्रेंड्स, डूंगरपुर राजस्थान में स्थित है और पहाड़ों की रानी मसूरी उत्तराखंड को कहते हैं। उत्तराखंड के मसूरी को पहाड़ों की रानी कहा जाता है और पहाड़ों की नगरी राजस्थान के डूंगरपुर को कहा जाता है। अगला है, भारत के किस राज्य को मेघ का घर कहा जाता है? फ्रेंड्स, अगर बात की जाए मेघ की तो मेघ बादल को कहा जाता है और हमारे क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत के किस राज्य को मेघ का घर कहा जाता है? ऑप्शन बी मेघालय इसमें राइट आंसर हो जाएगा। मेघालय में अत्यधिक वर्षा के कारण मेघालय राज्य को मेघ का घर कहा जाता है। आइए की पॉइंट के तहत इसके बारे में जाना जाए। फ्रेंड्स, पूर्व का स्कॉटलैंड भी मेघालय को कहा जाता है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। पूर्व का स्कॉटलैंड मेघालय या कहीं कहीं पे ऑप्शन शिलोंग भी आ जाता है, जो कि मेघालय की राजधानी है, तो इससे आप सभी को कंफ्यूज नहीं होना है। पूर्व का स्कॉटलैंड मेघालय या शिलोंग, और भारत का स्कॉटलैंड पूछा जाए तो कुर्ग कर्नाटक का एक शहर है कुर्ग, यह भारत का स्कॉटलैंड कहा जाता है। पूर्व का स्कॉटलैंड मेघालय को कहा जाता है। फ्रेंड्स, अगर बात की जाए स्कॉटलैंड की तो स्कॉटलैंड के समान सुंदर परिदृश्य के कारण इसे स्कॉटलैंड की संज्ञा दी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, भारत के किस शहर को पृथ्वी का स्वर्ग कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इस क्वेश्चन के आंसर की बात की जाए तो इसमें हमारा ऑप्शन सी श्रीनगर राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, भारत के श्रीनगर जो कि जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है, इसे पृथ्वी का स्वर्ग कहा जाता है। आइए की पॉइंट के तहत इसके बारे में जाना जाए। फ्रेंड्स, पृथ्वी का स्वर्ग श्रीनगर को कहा जाता है और झीलों का नगर भी श्रीनगर को कहा जाता है। झीलों का नगर श्रीनगर, पृथ्वी का स्वर्ग श्रीनगर और भारत का स्विट्जरलैंड कश्मीर को कहा जाता है। स्विट्जरलैंड जो कि यूरोप का एक बहुत ही खूबसूरत देश है, इससे भारत के कश्मीर को संज्ञा दी गई है। आइए अगले क्वेश्चन को देखा जाए। फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के किस शहर को भारत का पेरिस कहा जाता है? भारत का पेरिस कौन से शहर को कहा जाता है, यह हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है। फ्रेंड्स, ऑप्शन ए जयपुर इसमें राइट आंसर हो जाएगा। भारत का पेरिस राजस्थान के जयपुर शहर को कहा जाता है। आइए की पॉइंट के तहत इसके बारे में विस्तार से जाना जाए। फ्रेंड्स, एशिया का पेरिस थाईलैंड को कहा जाता है। थाईलैंड देश को एशिया का पेरिस कहा जाता है और भारत के पेरिस को जयपुर के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स, अगर बात की जाए पेरिस की तो पेरिस बहुत ही खूबसूरत शहर है और यह फ्रांस देश की राजधानी भी है। भारत का पेरिस पूछा जाए तो जयपुर, और पूर्व का पेरिस भी जयपुर को कहा जाता है। गुलाबी नगरी के नाम से भी जयपुर को जाना जाता है। पिंक सिटी जयपुर, भारत का पेरिस जयपुर, पूर्व का पेरिस जयपुर, और एशिया के पेरिस की बात की जाए तो थाईलैंड देश को एशिया का पेरिस कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारत का कौन सा शहर वन नगर नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड के देहरादून शहर को भारत में वन नगर के नाम से जाना जाता है। आइए फ्रेंड्स की पॉइंट में इसके अन्य तथ्य को जाना जाए। लीची नगर के नाम से देहरादून को जाना जाता है। लीची नगर के नाम से उत्तराखंड के देहरादून को जाना जाता है और वन नगर के नाम से भी देहरादून को जाना जाता है। नेक्स्ट है, भारत के किस शहर को मंदिरों और घंटों का नगर कहा जाता है? घंटों या घाटों का नगर और मंदिरों का नगर किस शहर को भारत के कहा जाता है, यह हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है। बात की जाए अगर इस क्वेश्चन के आंसर की तो ऑप्शन डी वाराणसी राइट आंसर हो जाएगा।
उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर को मंदिरों का या घाटों का नगर कहा जाता है। आइए की पॉइंट के तहत इसके बारे में विस्तार से जाना जाए। फ्रेंड्स, काशी की बहन गाजीपुर को कहा जाता है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। काशी जो कि वाराणसी या बनारस का पुराना नाम है, इसका बहन गाजीपुर को कहा जाता है। इससे सटे होने के कारण गाजीपुर को काशी का बहन कहा जाता है और ईश्वर का निवास स्थान प्रयाग को कहा जाता है। प्रयाग को ईश्वर का निवास स्थान और काशी की बहन गाजीपुर को कहा जाता है और मंदिरों का शहर वाराणसी को कहा जाता है। आइए फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन को देखा जाए। हमारा अगला क्वेश्चन है, पर्वतों की रानी भारत के किस शहर को कहा जाता है? पर्वतों की रानी भारत के किस शहर को कहा जाता है? यह हमारा अगला क्वेश्चन है। दोस्तों, इसके पहले जो एक क्वेश्चन हम लोगों ने किया था उसमें हमसे यह पूछा गया था कि पहाड़ों की नगरी किसे कहा जाता है, तो राजस्थान के डूंगरपुर को पहाड़ों की नगरी कहा जाता है। लेकिन अगर बात की जाए पर्वतों की रानी की, तो पर्वतों की रानी मसूरी को कहा जाता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। पर्वतों की रानी उपनाम से मसूरी शहर को जाना जाता है। आइए की पॉइंट के तहत अन्य तथ्य को जाने। दोस्तों, पर्वतों की रानी मसूरी शहर को कहा जाता है। मसूरी उत्तराखंड का शहर है और पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर को कहते हैं। पहाड़ों की मलकिया इंपॉर्टेंट है, पहाड़ों की मलकिया नेतरहाट को कहा जाता है। फ्रेंड्स, आइए अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला है, एशिया की अंडों की टोकरी भारत के किस राज्य को कहा जाता है? अंडों की टोकरी भारत के किस राज्य को कहा जाता है? यह हमारा अगला क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, आंसर की बात की जाए तो ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अंडों की टोकरी, भारत की अंडों की टोकरी या एशिया की अंडों की टोकरी भारत के आंध्र प्रदेश राज्य को जाना जाता है। आइए की पॉइंट के तहत इसके बारे में जाना जाए। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, भारत का डेट्रॉइट किस शहर को कहा जाता है? दोस्तों, भारत का डेट्रॉइट पीथमपुर को कहा जाता है। तो इस प्रकार से इसमें हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा कि भारत का डेट्रॉइट पीथमपुर को कहा जाता है। आइए अब हम सभी जानते हैं कि आखिर डेट्रॉइट किस लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, डेट्रॉइट नगर विश्व भर में ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत का प्रवेश द्वार किस शहर को कहा जाता है? फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को तो पहले ही हम लोगों ने कर लिया है, लेकिन एक बार जब आ गया है तो याद रखिएगा कि मुंबई शहर को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। आइए की पॉइंट के तहत इसके बारे में विस्तार से जाना जाए। फ्रेंड्स, भारत का प्रवेश द्वार मुंबई 7 टापुओं पर बसे होने के कारण मुंबई को 7 टापुओं का नगर भी कहा जाता है। मुंबई को 7 टापुओं का नगर कहा जाता है। हॉलीवुड सिटी या भारत का हॉलीवुड मुंबई शहर को कहा जाता है और सूती वस्त्र की राजधानी मुंबई शहर को कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारत के किस शहर को क्वीन ऑफ डेक्कन कहा जाता है? ऑप्शन ए पुणे इसमें राइट आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र के पुणे शहर को भारत में क्वीन ऑफ डेक्कन के नाम से जाना जाता है। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के किस शहर को इलेक्ट्रॉनिक नगरी या इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए बेंगलोर इसमें राइट आंसर हो जाएगा। कर्नाटक के बेंगलोर शहर को भारत में इलेक्ट्रॉनिक नगरी या इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से जाना जाता है। आइए की पॉइंट में इसके तहत जानते हैं हम सभी कि बेंगलोर को अन्य किस उपनाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स, भारत का उद्यान बेंगलोर शहर को कहा जाता है। अंतरिक्ष का शहर भी बेंगलोर शहर को कहा जाता है। तो इतने आप सभी को याद रखने हैं कि बेंगलोर शहर को इलेक्ट्रॉनिक सिटी, भारत का उद्यान और अंतरिक्ष का शहर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के किस शहर को बुनकरों का शहर कहा जाता है? ऑप्शन डी पानीपत इसमें राइट आंसर हो जाएगा। हरियाणा के पानीपत शहर को भारत में बुनकरों का शहर कहा जाता है। फ्रेंड्स, आइए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला है, 5 नदियों की भूमि भारत के किस शहर को कहा जाता है? दोस्तों, 5 नदियों की भूमि भारत के पंजाब शहर को पंजाब से बहने वाले 5 नदियों के कारण कहा जाता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 5 नदियों की भूमि के नाम से भारत के पंजाब शहर को जाना जाता है। आइए की पॉइंट के तहत हम सभी अन्य तथ्य को जानते हैं। फ्रेंड्स, स्वर्ण मंदिर का शहर अमृतसर पंजाब को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि पंजाब के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर स्थित है, इसीलिए इसे स्वर्ण मंदिर का शहर कहा जाता है। गोल्डन सिटी भी अमृतसर शहर को कहा जाता है। बगीचों का शहर कपूरथला पंजाब की सिटी को कहा जाता है। तो इतना आप सभी को इस क्वेश्चन से याद रखना है। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? फ्रेंड्स, ऑप्शन ए कावेरी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। कावेरी जिसका उद्गम कर्नाटक में स्थित पहाड़ियों से होता है और यह आगे जाकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है, इसे दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। आइए की पॉइंट के तहत अन्य तथ्यों या फैक्ट्स को जाना जाए। फ्रेंड्स, दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी को कहते हैं। सर्वाधिक प्रदूषित नदी साबरमती नदी को कहा जाता है। काली नदी के नाम से शारदा नदी को जाना जाता है और दोस्तों गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है। कंफ्यूज ना होइएगा, वृद्ध गंगा गोदावरी को कहते हैं और दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी को कहा जाता है और पवित्र नदी के नाम से गंगा नदी को जाना जाता है। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य को मलय का देश कहा जाता है? फ्रेंड्स, वीडियो अगर पसंद आ रही हो और कंटेंट अगर आप सभी को यूजफुल लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।
हम बात करें अगर भारत के मलय देश की, तो दोस्तों कर्नाटक इसमें राइट आंसर हो जाएगा। भारत के कर्नाटक राज्य को मलय का देश कहा जाता है। आइए की पॉइंट में अन्य फैक्ट्स को जानते हैं। फ्रेंड्स, कर्नाटक का रत्न मैसूर शहर को कहा जाता है। कर्नाटक के मैसूर शहर को कर्नाटक का रत्न और मलय देश भारत के कर्नाटक राज्य को कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है? दोस्तों, बात की जाए अगर भारत में मसालों के बगीचों की, तो इसमें हमारा ऑप्शन बी केरल राइट आंसर हो जाएगा। मसालों के बगीचा उपनाम से भारत के केरल राज्य को जाना जाता है। आइए की पॉइंट के तहत अन्य तथ्य को जानते हैं। फ्रेंड्स, पूर्व का वेनिस कोच्चि केरल को कहा जाता है। केरल के शहर कोच्चि को पूर्व का वेनिस कहा जाता है और अरब सागर की रानी भी कोच्चि केरल को कहा जाता है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को नवाबों का शहर कहा जाता है? दोस्तों, इसमें हमारा ऑप्शन डी लखनऊ राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। आइए की पॉइंट में अन्य फैक्ट्स को जानते हैं। फ्रेंड्स, सुरमा नगरी के नाम से बरेली शहर को जाना जाता है। उत्तर प्रदेश के बरेली को सुरमा नगरी कहा जाता है। खुशबुओं का शहर कन्नौज को कहा जाता है। इत्र की शहर की बात की जाए तो इत्र का शहर कन्नौज को कहा जाता है और पेठा नगरी के नाम से आगरा को जाना जाता है। इन्हें आप याद रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। आइए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला है, फलोद्यान का स्वर्ग भारत के किस राज्य को कहा जाता है? दोस्तों, इसमें हमारा ऑप्शन बी सिक्किम राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, फलोद्यान का स्वर्ग भारत के सिक्किम राज्य को कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारत के कौन सी जगह को ब्लू माउंटेन के नाम से जाना जाता है? फ्रेंड्स, इसमें ऑप्शन सी नीलगिरी की पहाड़ियां राइट आंसर हो जाएगा। भारत के नीलगिरी पहाड़ियों को ब्लू माउंटेन के नाम से जाना जाता है। इन पहाड़ियों का विस्तार कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्य में है। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के किस नदी को काली नदी के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन बी शारदा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। भारत के उत्तर प्रदेश से बहने वाली काली नदी को शारदा नदी के अन्य उपनाम से जाना जाता है। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के किस शहर को त्योहारों का नगर कहा जाता है? बात की जाए अगर त्योहारों के नगर की, तो फ्रेंड्स भारत के मदुरई शहर को, जो कि तमिलनाडु का एक महत्वपूर्ण शहर है, इसे त्योहारों का नगर कहा जाता है। इसमें हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। आइए की पॉइंट के तहत अन्य फैक्ट्स को जानते हैं। फ्रेंड्स, त्योहारों का नगर मदुरई तमिलनाडु को कहा जाता है और सुपर प्रसारित नगर चेन्नई को कहा जाता है। तमिलनाडु के चेन्नई को सुपर प्रसारित नगर और त्योहारों का नगर मदुरई को कहा जाता है। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला है, भारत के किस शहर को डायमंड हार्बर कहा जाता है? फ्रेंड्स, इसमें हमारा ऑप्शन ए कोलकाता राइट आंसर हो जाएगा। पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर को डायमंड हार्बर के उपनाम से जाना जाता है। आइए अब हम सभी अन्य फैक्ट्स को देखते हैं। फ्रेंड्स, महलों का शहर कोलकाता को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। डायमंड हार्बर कोलकाता, महलों का शहर कोलकाता और भारत का टॉलीवुड भी कोलकाता शहर को कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारत के किस शहर को साल्ट सिटी उपनाम से जाना जाता है? फ्रेंड्स, बात की जाए अगर साल्ट सिटी की, तो इस नाम से भारत के गुजरात राज्य को जाना जाता है। इसमें हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। साल्ट सिटी उपनाम से भारत के गुजरात राज्य को जाना जाता है। फ्रेंड्स, भारत का बोस्टन अहमदाबाद गुजरात का शहर कहलाता है, इसे आप याद रखिएगा। शहर की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था, प्रशासन और विकास के कारण इसे भारत का बोस्टन नाम मिला। भारत का बोस्टन अहमदाबाद शहर को कहा जाता है और भारत का मैनचेस्टर भी अहमदाबाद शहर को कहा जाता है। तो इन तथ्यों को आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, भारत के शहर को सोया प्रदेश उपनाम से जाना जाता है? फ्रेंड्स, इसमें ऑप्शन डी मध्य प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। भारत के मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश के उपनाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, रैलियों का नगर के उपनाम से भारत का कौन सा प्रमुख शहर जाना जाता है? फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन हमारे वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, तो फटाफट आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है कि रैलियों के नगर के उपनाम से भारत के कौन से शहर को जाना जाता है। बात की जाए अगर इसके आंसर की, ऑप्शन बी नई दिल्ली इसमें राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा कि नई दिल्ली, जो कि भारत की राजधानी है, इसे रैलियों के नगर के उपनाम से भी जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, आज की आपकी वीडियो यहीं तक थी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।